जिसने कुन से सारी कायनात को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। सारी तारीफों का हकदार अल्लाह ही है ना, हैं? जिसने लफ्ज़ कुन ये फरमाया, कुन हो जा, तो चीज बन गई जैसी उसकी मशीयत ने चाहा। उसे असबाब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे वसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे माध्यमों की ज़रूरत नहीं है, उसे रंदे वसूले की ज़रूरत नहीं है, उसे खैरात मशीन की ज़रूरत नहीं है, उसे जनाब वाला मेयार स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं है, उसे खांचों की ज़रूरत नहीं है, उसे सांचों की ज़रूरत नहीं है। बोलो, है नहीं अल्लाह ताला की शान? और जोर से, बस वो तो इतना फरमा देता कुन, तो चीज़ बन जाती है। कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ऐसे ही जनाबे वाला इरशाद फरमाया, कुन हो जा तो वो चीज़ हो गई। देखो ना जनाबे वाला इस ज़मीन को देखो, कितनी बड़ी ज़मीन है, सुभान अल्लाह, कितनी कीमती और कितनी वैल्यूएबल और कितनी अनमोल ज़मीन है। कैसे कैसे मटेरियल जनाबे वाला इस ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। ज़रा ज़मीन की रिसर्च करके देखो जनाब वाला, इसके सब चीज़ों की रिसर्च करोगे तो तुम्हें एहसास हो जाएगा क्या शान वाला अल्लाह है कि उसने एक ही चीज़ में सारी चीज़ों को जनाबे वाला जमा फरमा दिया। कोयला भी है इसमें जनाब वाला, पेट्रोल भी है इसमें, ज़मीन जनाब वाला मार्बल भी है इसमें, टाइलें भी इसी के अंदर हैं, हर चीज़ इसी के अंदर। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने अपने मकाम पर रख दी। ज़मीन हिलती थी तो अल्लाह ने जनाब वाला इस हिलती हुई ज़मीन पर, इस हिलती हुई ज़मीन को अल्लाह ने साकिन और जामिद करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ बना दिए जनाब वाला। वो पहाड़ इस ज़मीन के लिए कीलें। जोर से बोलो। और ये सारा का सारा सिस्टम अल्लाह ने अपने महबूब के लिए किया। ये मेरे हबीब तुझे ही भेजना है, मेरी मशीयत है, तुझे ही भेजूंगा, मेरा टारगेट तू ही है, मेरा टारगेट तू ही है, मेरा हदफ तू ही है, पूरी कायनात का खुलासा तू ही है। ज़रा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। फरमाता है कुन तो कंदम मख्फिया, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमाता मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। फारत तो अनौरफा, मेरी मशीयत हुई कि मेरा तारुफ हो, मेरा इंट्रोडक्शन हो, ज़माने में मेरी पहचान हो, तो मैंने अपनी बड़ी निशानी बनाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज दिया। लोग इन्हें देखते रहे, ज़माने को मेरी याद आती रहे। अब अपने हबीब को भेजना था तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये सिस्टम बनाया जनाबे वाला। अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया कि मेरा हबीब आएगा तो उस हबीब के लिए जनाब बिछौने बिछाए गए, शामियाने लगाए गए, सारा जनाब वाला मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए कर दिया गया। ऐसे नहीं भेजूंगा वो मेरे हबीब, तेरे लिए बिछौने बिछाऊंगा। अल्लाह ने ज़मीनों को पैदा फरमाया बिछौनों की तरह। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जमीन हिली तो अल्लाह ने इस हिलती जमीन को मेरे मौला ने पहाड़ों की तरह, पहाड़ों को कीलों की तरह इस हिलती जमीन पे अल्लाह ने मुस्तकर फरमा दिया। हज़रात मोहतरम ये देखो जनाब कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये हिमालय और ये जनाब वाला फला जबल, ये फला जबल, ये जबल अबू कुबैस खड़ा, ये जबल रहमत खड़ा, ये सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ खड़ी हैं, ये राजस्थान में पहाड़ियाँ, ये मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ, ये उत्तराखंड की पहाड़ियाँ। अल्लाह ने सबको किले बना डाला। कैसी शान वाला है। इतनी बड़ी ज़मीन को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने चंद पहाड़ों से जनाबे वाला रोक दिया। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इसका रुकना तो बंद हो गया मगर हरियाली नहीं थी इसके अंदर, सरसब्जी नहीं थी, शादाबी नहीं थी, मुर्द जनाबे वाला अजीब किस्म की मुर्दनी थी ज़मीन में। तो अल्लाह ने उन पहाड़ों की आगोशों से नदियों को जारी फरमा दिया। ये गंगा बह गई, वो जमुना बह गई, वो सरस्वती बह गई, वो गोदावरी निकल गई, वो कृष्णा आ गई। इन्हीं जनाब वाला पहाड़ों की गोद से अल्लाह ताला ने इन नदियों को पैदा फरमा दिया। हज़रात मोहतरम में भी ये नदियाँ चारों तरफ से बढ़ी तो इन्हें इकट्ठा करने के लिए एक टैंक की शक्ल में अल्लाह ने बड़े बड़े समंदर बना दिए। 7 समंदर
और ऐसे ऐसे समंदर बनाए, बस उसी की शान है जनाब वाला, बस वही कर सकता है। बहरे अटलांटिक देखो पसीने आ जाए, बहरे जनाब वाला ये देखो इंडियन ओशियन अरब महासागर देखो जनाब वाला पसीने छूट जाए। अल्लाह अकबर, हर समंदर पूरे जोश के साथ बाहर को आता, उसकी जनाब वाला लहरें आती हैं। अल हदीस पाक में आता, वो लहरें पूरी ताकत के साथ आती हैं और जनाब वाला वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से इजाज़त मांगती हैं रोज़ाना। मद्दो जज़रा आपने समंदरों का देखा होगा, वो नशेबो फराज देखा होगा, वो उठती लहरें देखी होंगी, कभी कभी समंदरों का सामना हुआ होगा। लहरें बड़ी ख़तरनाक तरीके से आती हैं और वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से अर्ज़ करती हैं, ए मेरे मौला इजाज़त दे, बर्बाद कर डालें इन जालिमों को जो तेरे लिमिट क्रॉस कर गए, तेरी हदों को फांद गए। तूने जो हदें बनाई थी उन हदों को ये लोग क्रॉस कर गए हैं। अल्लाह हम इन नाफरमानों, जालिमों, अत्याचारियों, अहंकारियों को बर्बाद कर डाले। अल्लाह इरशाद फरमाता, ठहरे रहो, खालिक मैं हूं तुम नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। क्या कितना रहमा, कैसा रहमान है, कैसा वो रहीम है, वो रहम वाला अल्लाह हज़रात मोहतरम, वो करम वाला अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने बड़े अत्याचारी अहंकारी ज़माने में हैं, तुम देखते नहीं हो जो आसमानों को आंखें दिखाते हैं, जो जनाबे वाला खुद जनाबे वाला खुद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कुदरत और उसके जनाबे उसकी कुदरत को आंखें दिखाते हैं, उसके जलाल को दावतें देते हैं। कितने ऐसे हैं ज़माने में, मगर इसके बावजूद अल्लाह का रहमो करम देखो, बड़े बड़े जालिम जिंदा हैं जिन्हें जिंदा रहने का 1 मिनट और 1 सेकंड का काम नहीं है। दे हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ, जिंदगी के हक खो चुके हैं, मगर अल्लाह कैसी शान वाला है, फिर भी जनाबे वाला अल्लाह उन्हें सांसें अता फरमाता है। एक ज़मीन क्या बनाई जनाब वाला, एक पहाड़ क्या बनाया, उस अल्लाह ने इन पहाड़ों के अंदर से इन नदियों को जारी फरमा दिया, फिर वो समंदर बनाए। दुनिया के 7 समंदर, उन 7 समंदरों में घिरी हुई ये ज़मीन, चारों तरफ पानी ही पानी, मगर जनाब वाला इतने दिन हो गए बनाए हुए, लाखों साल करोड़ों साल, क्या हिसाब लगाया जा सकता है इस ज़मीन के बनने का और इस आसमान के बनने का। ये तो हमें पता है ज़मीन बसी है लगभग 6000 साल पहले, बाबा आदम आए थे 6000 साल पहले लगभग, मगर जमीन को बने हुए कितना अरसा हो गया कुछ कहा नहीं जा सकता। हज़रात मोहतरम, अब तक तो खा जाता एक एक समंदर इस जमीन को, चाट जाता एक एक समंदर इस जमीन को। जमीन है ही कितनी, जमीन की हैसियत ही क्या है, जमीन की बिसात ही क्या है। एक अकेला अरब महासागर, एक अकेला बहरे अटलांटिक पूरी जमीन को खा जाता, लुक़्मा तर बना लेता, मगर जनाबे वाला इन समंदरों की बीच से और इस समंदरों की अप्रोच से और इन समंदरों के खतरनाक मुंह से और इन समंदरों के खतरनाक हालत से इस जमीन को अगर कोई बचा रहा है तो मेरा अल्लाह बचा रहा है। ये अल्लाह है जनाबे वाला, इसकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला, इसे प्रोटेक्शन देने वाला, समंदरों के खतरनाक मुंहों से इसे जनाबे वाला निकाल कर जिंदगी की खैरात बांटने वाला, ये मेरा अल्लाह ही है। हज़रात मोहतरम, अजीब सिस्टम है उसका, उसने समंदर भी बनाए तो समंदर में जनाबे वाला तनव्वुर पैदा फरमाया, अलग अलग डिजाइन पैदा किए, अलग अलग कैटेगरीज पैदा कर दी। 2 समंदरों का जिक्र अल्लाह फरमाता कुरान के 19वें पारे में। आज साइंस वालों को वो समंदरों का पता लग गया है, डिस्क्लोज हो गया है, आज पर्दा उठ गया है, मगर साइंस वाले आज जाने हैं और ये काम तब से हो रहा है जब से उन समंदरों की तख्लीक अल्लाह ने फरमाई है। एक तरफ मीठा समंदर है, एक तरफ नमकीन समंदर है, और नमकीन समंदर मीठे में नहीं आता, मीठा वाला नमकीन में को नहीं जाता, और उनके दोनों के बीच में अल्लाह ने पानी की एक दीवार बना रखी है और इरशाद फरमाता है वजाला बैनल बहरैन हाजिजा, और अल्लाह ने दोनों समंदरों के बीच में पानी की एक दीवार बना दी। कोई दीवार 2 समंदरों के बीच में रुक जाएगी? बोलो, जोर से बोलो, कोई दीवार रुक जाएगी?
आज जनाब वाला साइंस वालों को ये दो समंदर मिल गए, हैरान हैं साइंस वाले भी, और साइंस वाले जनाब वाला हैरान क्यों ना होंगे। ज़रा सा इल्म दिया है अल्लाह ने उन्हें एहसास है कि ज़रा सा इल्म दिया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने 15वें पारे में खुद ही फरमा दिया, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, मैंने ज़रा सा इल्म दिया है तुम्हें, अभी इल्म दिया ही कहाँ है। उसी इल्म पे जनाब वाला इतराए फिर रहे हैं, उसी इल्म पे जनाब वाला फटे फिर रहे हैं। ज़रा सा इल्म क्या हो गया कि कपड़ों से बाहर निकले फिर रहे हैं, यूं कर लेंगे वो कर लेंगे। अबे क्या कर लोगे तुम, अभी तुमने इल्म देखा ही कहाँ है। मेरा अल्लाह फरमाता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और हमने ज़रा सा इल्म दिया है लोगों को, और वो भी नबी की वजह से दे दिया। जोर से बोलो यार, और जोर से। किसकी वजह से दे दिया, किसकी वजह से, किसकी वजह से। जब तक नबी भेजे नहीं इल्म आम नहीं किया मेरे अल्लाह ने, जब तक हुजूर आए नहीं कोई मोटरसाइकिल नहीं बनी, कोई जब तक हुजूर आए नहीं कोई साइकिल नहीं बनी, जब तक हुजूर आए नहीं कोई माइक नहीं बना, जब तक हुजूर आए नहीं कोई बिजली नहीं बनी, जब तक हुजूर आए नहीं ट्रेन का सपना नहीं देखा, जब तक हुजूर आए नहीं प्लेन का सपना नहीं देखा, जब तक हुजूर आए नहीं कोई जनाबे वाला कार बनी, कोई मोटरसाइकिल बनी, जब तक हुजूर आए नहीं सैटेलाइट पे जाने का सपना मौहूम था, जब तक सरकार आए नहीं चांद पे जाने की बातें नहीं होती थी, जब तक नबी आए नहीं दुनिया को ये पता ही नहीं था कि इन जमीनों में पेट्रोल भी निकलता है। वो तो करम हो गया मुस्तफा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। एक अपना तोहफा दे दिया था अल्लाह ने दुनिया को, मोमिनों को, और तोहफा देकर जनाबे वाला एहसान भी जतलाया था अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने। जब अपना तोहफा दिया, जब डिवाइन गिफ्ट दिया, तो उसके लिए मान और सम्मान ये दिया कि जैसे ही नबी को भेजा, कोई जाएगा तो नहीं अभी हैं। जब नबी की बात आ जाती है तो लोगों के पेटों में दर्द होते हैं, ये तय है। क्योंकि शैतान जालिम मनहूस आवारा को जितनी बड़ी एलर्जी हुजूर से है, इस कुत्ते को इतनी बड़ी एलर्जी किसी से नहीं है। तवज्जो है। बहुत बड़ा जालिम सितमगर जिस दिन नबी पैदा हुए यही रोया था। तवज्जो है। इसीलिए हुजूर की बातें अगर आ जाती हैं तो जनाब वाला इसे अच्छा नहीं लगता, हुजूर की बातें आ जाती हैं तो लोगों के पेटों में जनाब वाला उंगलियां मारता रहता, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठेगा, कब तक बैठेगा, शामियाना गिरना जा, चला जा, रोड देख के आ जा। मगर जो नबी के गुलाम होते हैं वो इस जालिम की गर्दन में रोड देते हैं और साबित करते हैं आवारा मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, इसलिए कोई उठ के जाना नहीं चाहिए। और तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी उठ के नहीं जाओगे कि तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हें अच्छी तरबियत दे रखी है। जिनके माँ बापों की तरबियत अच्छी होती है वो जलसों में आते हैं तो बैठ ही जाते हैं और वो अल्लाह रसूल की बातें सुनते ही रहते हैं। माँ अगर कब्र में होती हैं तो वो भी खुश होती हैं कि मेरा बेटा नबी के जलसे में किस शान से बैठा है। बाप भी खुश, माँ भी खुश। तो वो माँ बाप की ट्रेनिंग जलसों में ही देखने को मिलती है और ये पता लगता है कि वाकई ये वो लोग हैं जिनके माँ बाप ने बड़ा अदब सिखाया, बड़ी तरबियत दी। अब मुझे यकीन है तुम में से कोई उठ के जाएगा नहीं, क्योंकि माँ बाप का सिखाया हुआ सबक है। अगर जनाबे वाला अच्छी औलाद तो जाहिर बात है वो चाहती है कि माँ बाप का नाम रोशन हो। कौन चाहेगा कि उसके माँ बाप का नाम डाउन हो जाए, उनकी इमेज डाउन हो जाए। अगर तुम्हारे माँ बाप दुनिया में हो, सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए अल्लाह ताला, और तुम्हारे माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए हुए, उनमें से कोई एक गया हो तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। तो जनाबे वाला मुझे यकीन है कि तुम में का कोई जाएगा नहीं। और अगर अब भी कोई उठा तो मैं पर्सनली उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं कमेंट नहीं करूँगा मगर उसके पड़ोसी बार बार उसे देखेंगे, घूम घूम के देखेंगे कि ये जा रहा उठ के।
ऐसे ही इसी शान से, जिस शान से तुम बैठे हो इसी शान से बैठे रहो। मैं बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, ये जनाब वाला मजलिस कभी कभी सस्ती हैं, जलसे कभी कभी होते हैं, ऐसी रातें कभी कभी आती हैं, ऐसी बातें कभी कभी होती हैं, और ऐसी हस्तियों के चेहरे कभी कभी देखने को मिलते हैं। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए और मौला दो जहां में चैन सुकून और करार अता फरमाए। आगे बढ़ूं, परेशानी तो नहीं है। मैं ये कह रहा था, एक जरा सा इल्म हो गया आदमी के पास तो जनाब वाला कपड़ों से निकले फिर रहे हैं, शिक्षा 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 राग लापते फिर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी, मास्टर साहब भी, जिसे देखो शिक्षा 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 शिक्षा। मैं जनाबे वाला आपसे कहना चाहता हूँ, जानते भी नहीं थे लोग तालीम क्या होती है, इल्म क्या होता है। वो तो नबी आ गए, वो तो हुजूर आ गए कि हुजूर के आते ही अल्लाह ने पूरी दुनिया को हुजूर के मान और हुजूर के सम्मान में इल्म अता फरमा दिया, इल्म बांट दिया अल्लाह ने। क्या मेरी बात में तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आती? अगर सच्चाई नजर ना आती तो जनाब वाला हिस्ट्री के फड़फड़ाते पन्नों को खोल लो और देख लो। मुस्तफ़ा पैदा हो रहे हैं, मुस्तफ़ा पैदा हुए सबसे पहले, मगर मुस्तफ़ा भेजे गए हैं 1500 साल पहले। कितने दिन पहले आए हैं दुनिया में? कितने दिन पहले? कितने दिन पहले? 1000 years, 1500 years, 1500 साल पहले हमारे सरकार मबूस किए गए, पैदा नहीं किए गए, मबूस किए गए। तवज्जो है? पैदाइश तो जनाबे वाला उनके नूर की जमाने में सबसे पहले है जी। उनके नूर की पैदाइश तो, उनके नूर की पैदाइश तो न ज़मीन न ज़मान न मकीन न मकान न जहान न सिस्टम न निज़ाम जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने नूर से, अपने प्यारे नबी के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया। गजरोला से पहले, मुरादाबाद से पहले, दिल्ली से पहले, कलियर से पहले, और जनाब वाला हिंदुस्तान से पहले, पूरी दुनिया से पहले, जहान से पहले, सारे सिस्टम से पहले अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत को पैदा, मुस्तफ़ा जान रहमत के नूर को पैदा फरमाया। ज़रा जोर से कहो। फिर अपने कुर्ब ख़ास में रख लिया, न ज़मीन न ज़मान कुछ नहीं है, कुर्ब ख़ास में रख लिया। और कुर्ब ख़ास में रख के मेरे अल्लाह ने जनाब वाला क्या किया? तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूँ, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ। ये सिलसिला जनाब लाखों साल चला, 10-20 साल नहीं चला। लोग कहते हैं उनकी उम्र 63 साल की है, 63 साल की है। और कुछ जालिमों ने तो यहाँ तक लिख दिया किताबों में कि 63 साल के वो थे। और जनाब वाला उनके उम्मती अगर 80 साल के हो गए तो उम्मती बढ़ गए अमल में। माज़अल्लाह, क्या हो गया जालिमों को, निगेटिव सोच रखने वालों को। किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि जनाब वाला बहुत ही गुस्सा भी आता है कि इन्हें हो क्या गया। नबी का कलमा पढ़ते हैं और हर वक्त नेगेटिव सोच रखते हैं। एक नबी तो हो गए 63 साल के और उम्मती हो गया 90 साल का, तो 90 साल वाला तो अमल में ज़्यादा हो जाएगा। उसकी 90 साल की नमाज हो गई, इनकी 63 साल की रह गई। ऐसा सोचा और लिख दिया किताबों में। अबे 63 साल की सारी उम्र को उनकी उम्र समझने वालों, याद रखना सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफ़ा जान रहमत का नूर पैदा फरमाया और कुर्ब ख़ास में रख लिया। तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ, देखता रहे, तू मुझे देखता रहे। आशिक माशूक को देख ले, माशूक आशिक को देख ले, मुहिम महबूब को देख ले। और ये सिलसिला देखने का जनाब वाला 10 साल, 20 साल, 150 साल नहीं चला, लाखों साल, करोड़ों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल जनाबे वाला ये सिलसिला चलता रहा। फिर जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक मरतबा हज़रत जिब्राइल से मुस्तफ़ा जान रहमत ने खुद फरमाया था, जिब्राइल ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह एग्जैक्टली तो मुझे मालूम नहीं है मेरी उम्र कितनी है, मगर ये आका एक आइडिया है। सरकार ने फरमाया आइडिया बताओ जिब्राइल। तो कहते हैं या रसूल अल्लाह अर्श के नीचे मुझे एक सितारा नजर आता था, 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था और मैंने उसे 72,000 साल तक देखा है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए। 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था और 72,000 साल तक मैंने उसे देखा है। आका मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सच्चे पैगंबर बोले जानते हो जिब्राइल वो सितारा कौन था? अल्लाह जाने और ये रसूल पाक जाने। हजरत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, सच्चे पैगंबर ने फरमाया, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सच्चा इसलिए कह रहा
हूं, तुम तो ठहरे नबी के गुलाम। खुदा की कसम करोड़ों दुश्मन है आज भी मेरे मुस्तफा के, मगर रिकॉर्ड है आज तक किसी भी दुश्मन ने मेरे नबी को कभी झूठा नहीं बताया। मजनून कहा, मेंटलिटी सर्व कहा, तरह तरह की बातें बोली, मगर दुश्मन ने भी आज तक मुस्तफा को कभी झूठा नहीं बताया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सच्चा पैगंबर मुस्कुराता है, हजरत जिब्राइल अमीन से इरशाद फरमाते हैं, मेरे पैगंबर जानते हो जिब्राइल वो सितारा कौन था? हजरत जिब्राइल कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे नहीं मालूम। तो मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, व इज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ओ जिब्राइल मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम वो सितारा मैं ही तो था। पैदा हुआ है नूर सबसे पहले, मगर भेजा गया है मुस्तफा को 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों के बाद। जोर से बोलो, जब तक नबी आए नहीं ज़माने की दशा बदली नहीं, जब तक नबी आए नहीं समाज की दिशा बदली नहीं। जब मुस्तफ़ा आ गए तो अल्लाह ने इल्म को आम कर दिया। सबसे बड़ा तोहफा ये दिया, अगर कोई यहूदी तुमसे पूछे व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, मुस्तफ़ा के आने का फ़ायदा क्या है? अगर कोई ईसाई तुमसे पूछे व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, पूरी दुनिया में नबी का क्या फ़ायदा है? अगर कोई नॉन मुस्लिम तुमसे पूछने लगे, कोई भैया नॉन मुस्लिम पूछने लगे व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट, मुस्तफ़ा की उपलब्धि क्या है, मोहम्मद की उपलब्धि क्या है, तो आप जनाब वाला सीधे कहो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जिस दिन से वो आए हैं उसी दिन से दुनिया में इल्म को आम कर दिया गया। वाह 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 सुभान अल्लाह। या फिर हिस्ट्री दिखा दे, नबी आए 1500 साल पहले, दुनिया बसी है 6000 साल पहले, मगर 6000 साल पहले दुनिया बसी बाबा आदम आए थे भारत में जी, रोते हुए। अखंड भारत के सनानदीप के पहाड़ों पर बाबा आदम आए थे। इसीलिए मैं तकरीरों में कहता हूं हमारा देश बड़ा लकी देश है, हमारा इंडिया महान है, ये देश महान है, ये इंडिया इज वेरी ग्रेट, इंडिया बहुत महान है, इंडिया लकी है, ये देश महान है, अल्लाह का प्यारा है। इसलिए कि अल्लाह ने पहला इंसान इसी देश में भेजा। जोर से बोलो, अरे अल्लाह चाहता दुनिया के किसी भी हिस्से में बाबा आदम को भेज देता, मगर अल्लाह ने इंडिया में भेजा। कोई तो वजह रही होगी। सबसे पहला इंसान जनाबे वाला इसी देश में, पहला मुसलमान इसी देश में, पहला मुसलमान इसी देश में, और जनाबे वाला फरिश्तों ने पढ़ी पहली अजान इसी देश में। और जब नबी के वसीले से बाबा आदम की तौबा खता इज्तिहादी की तौबा कबूल हो गई, तो पहली नमाज फजर पड़ी इसी देश में। सुभान अल्लाह, कितना लकी है। और फिर अल्लाह का भी प्यारा, मेरे मुस्तफ़ा का भी प्यारा, सुभान अल्लाह नबी का प्यारा। मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरे नबी ने अपने ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा, अपना कोई दूत और अपना कोई एम्बेसडर, अपना कोई सक्सेसर बना के किसी को कहीं नहीं भेजा, मगर पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद उन्होंने अपना दूत, अपना एम्बेसडर और अपना नुमाइंदा बना के किसी को भेजा। तो अल्लाह की कसम 550 साल के बाद ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को मेरे मुस्तफा ने भारत की जमीन पे भेजा और इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन मैंने तुझे हिंद की विलायत अता फरमा दी, हिंद की सरबराही ख्वाजा के नाम। यही वजह 800 साल के बाद भी अगर कोई भारत का सरबराह आला है तो मेरा ख्वाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे आपको जनाब वाला। बहुत नारे लगा रहे हैं और थक गए होंगे, पूरी रात अभी जनाब बैठना है, इसलिए थोड़ा 15-15 मिनट या 20-20 मिनट के गैप से एक एक नारा लगा देंगे, काफ़ी हो जाएगा। दौर ऐसा है कि अगर 100 नारे लगाते थे तो 10 ही लगाओ। बहुत अच्छा नारा लगाते हैं और निज़ामत का तो जवाब ही नहीं है, सुभान अल्लाह। मगर नारा अगर तुम्हारी तरफ से लगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। स्टेज के नारों से मैं ज़्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि लोग ये कहते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। मज़ा तो तब आए कि तकरीर में करूँ और नारा तुम लगाओ जी।
आगे बढ़ूं, परेशान तो नहीं हो। 6000 साल पहले दुनिया बसती है लगभग, मगर दुनिया में विकास की लहर फूटती है 1500 साल पहले। 4500 साल ऐसे ही जी गए लोग। 4500 साल 4500 साल क्या किया उन्होंने? डिबियाँ जलाई। 4500 साल में डिबियों में जनाब वाला पत्थर से पत्थर टकराया, डिबिया जला ली, उसी में बैठे, छप्पर में बैठे, छपरे में बैठे और जनाब वाला मुख शिकार कर रहे हैं तो मैं खाल के भून के खा गए। आगे बोले तो जनाब वाला एक कच्चा घर बना लिया, फिर गधे के कान पकड़ लिए और गधे के कान पकड़े घूम रहे हैं इस बस्ती से उस बस्ती, उस बस्ती में उस बस्ती, उस बस्ती से 12-12 फीट का आदमी गधे पे ही रह गया जी। 12-12 फीट का आदमी गधे पे रह गया, सिर्फ गधे पे बैठ गया, घोड़े पे बैठ गया, इधर से उधर भाग लिया, इधर से उधर भाग लिया। जिसके पास एक गधा, लोग जनाब वाला तारीफ करते थे कि फना के पास एक गधा है, और जिसके पास 2 गधे जनाब वाला लोग कहते वो क्या बात है भाई उसके पास 2 गधे हैं। अगर किसी के पास 4 गधे हो गए तो बड़े बड़े दूर से लोग देखने आते थे कि उसके घर में 4 गधे बन रहे हैं जनाब वाला। हाँ, बैलों को तो आज तक देखने आते थे लोग कि उसके घर में 4 बैल हैं, उसके घर में 5 बैल हैं, जोड़ी बड़ी प्यारी है, लोग अब तक देखने आते थे। गधों को पहले देखने जाते थे। हजरत मोहतरम 12 फीट का आदमी बताओ कुछ कर सका? कुछ भी नहीं कर सका। बिजली बोना बना सका, साइकिल बोना बना सका, मोटरसाइकिल बोना बना सका, माइक बोना बना सका, मोबाइल बोना बना सका, कंप्यूटर बोना ही बना सका जनाब वाला। सैटेलाइट में वो कभी नहीं गया, पेट्रोल का मुंह उसने कभी नहीं देखा, डीजल को वो कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, वो जनाब वाला करता ही क्या था, उसे कुछ पता थोड़ा ही था, क्योंकि अल्लाह ने इल्म नहीं दिया था। इल्म इसलिए नहीं दिया था कि नबी नहीं भेजे थे जी। जोर से बोलो। ऐसा नहीं है कि इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया था, दिया था मगर नबियों को दिया था, जनता को नहीं। अल्लाह ने नबियों को दिया था मगर जनता में कॉमन नहीं किया था। या तो नबियों के पास इल्म था या अल्लाह के सेलेक्टेड बंदों के पास इल्म था, मखसूस बंदों के पास इल्म था। नबियों के पास था और मखसूस बंदों के पास था, जनता के बीच में कॉमन नहीं था। देखो हजरत आदम के पास कितना इल्म था, सुभान अल्लाह, 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म रखते थे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे वो, एग्रीकल्चर और कृषि के एक्सपर्ट थे वो। जब कोई नहीं था यहाँ पे एग्रीकल्चर और कृषि में, वो जनाबे वाला विशेषज्ञ थे, उसके विशेषज्ञ थे। वो जनाबे वाला जमीन जोत लेते थे, वो बीज बो लेते थे, वो फसल उगा लेते थे। हजरत नूह के पास इतना इल्म था कि हजरत नूह ने उस जमाने में कश्ती बना डाली जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था लोगों के पास। आज वो कश्ती भी साइंस वालों को मिल गई है तो साइंस वाले हैरान है, पसीने में शराबोर है कि इतनी बड़ी से इतनी बड़ी, इतनी लंबी चौड़ी, इतनी लंबी चौड़ी कश्ती उस जमाने में बन कैसे गई। हजरत नूह के पास इल्म था, हजरत दाऊद के पास। अल्लाह तुम लोगों को आवाज रखे, माशाअल्लाह मेरी समझ में आ गया कि तुम अल्लाह ताला की तारीफ किस मोहब्बत से सुनते हो जी। अल्लाह ताला की तारीफ किस मोहब्बत से सुनते हो। आज मेरा मौजू यही है कि मैं शान इलाही का बयान करूं। अल्लाह फरमाता मैंने जरा सा इल्म दिया तो जरा से इल्म में फटे फिर रहे हैं जना वाला दिल ही जरा से दिया, जरा से ही दिया तो बड़े बड़े ये देख मेरा ये नेटवर्क, यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क और पूरा का पूरा जाल बना हुआ और हर आदमी की जबान पे शिक्षा 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 शिक्षा। डॉक्टर साहब को देखो तो वो भी यही कह रहे हैं शिक्षा में पिछड़ गए, मास्टर साहब भी यही कह रहे हैं शिक्षा में पिछड़ गए, और जनाब वाला सब यही कह रहे हैं शिक्षा शिक्षा शिक्षा। मैं ये पूछना चाहता हूँ ये शिक्षा का मुंह कब से देखा है दुनिया ने, जरा ये तो बताओ। इल्म कब से आम किया गया है? अब इल्म आम नहीं था, नबियों के पास था, हजरत आदम के पास था। हजरत आदम 6 लाख भाषाओं या 7 लाख भाषाओं का इल्म रखते थे। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने जनाबे वाला, अल्लाह ने हर चीज़ को ये फरमा दिया कुन फयकून, चीज़ हो जा तो हो जाती है, वो फरमा देता हो जा, बन जा तो चीज़ बन जाती है। मगर एक रिवायत में कि अल्लाह ने आदम को ऐसा नहीं फरमाया कि हो जा तो आदम बन गए। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से, दूर से अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम का पुतला तैयार फरमाया, अपने दस्ते कुदरत से। ऐसे तो सबसे कह दिया, समंदर से कह दिया बन जा, बन गया।
जमीन से कह दिया हो जा, हो गई। मगर आदम, जब आदम को पैदा किया तो रिवायतों में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से, यानी कुदरत के पाकीदा दस्ते करम से हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार फरमाया। सुभान अल्लाह। फिर जनाब वाला अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया और उन्हें इल्म दिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ मदरसे, जिन मदरसों की तरफ आप मुतवज्जे नहीं हैं, इन मदरसों की वैल्यू समझो, इन मदरसों की हैसियत समझो, इन मदरसों की औकात समझो, इन मदरसों की जड़ें, जिन मदरसों की तरफ अब मुतवज्जे नहीं है लोग, इन मदरसों की जड़ें बड़ी गहरी हैं। इन मदरसों की जड़ें सीधी जन्नत से मिलती हैं कि पहले मदरसे की बुनियाद खुदा की कसम दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में अल्लाह ने रखी है। और बाबा आदम को पढ़ाया, पढ़ाने वाला अल्लाह है और पढ़ने वाला हमारा बाबा आदम अला नबीना वाले सलाम है। 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। बहरहाल लंबी ना हो जाए गुफ्तगू में अपने मौजू की तरफ पलटना चाहता हूँ। हजरत आदम अला नबीना वाले सलाम के पास बहुत ज्यादा इल्म था। हजरत नूह को अल्लाह ने बहुत इल्म दे दिया था। हजरत दाऊद के पास इतना बड़ा इल्म था, वो बड़ी हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। वो जनाब वाला उन्हें अट्टी की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें भट्टी की ज़रूरत नहीं थी। वो तो जनाब वाला अपने हाथ में लोहे को लेते थे और लोहे को अगर ऐसे बट दिया रस्सी की तरह तो सरिया बना दिया, और ऐसे कर दिया तो एंगल बना दी। उन्हें भट्टी की ज़रूरत थी। हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे हजरत दाऊद। और हजरत यूसुफ के पास तो इतना इल्म था, इतना इल्म था कि तुम रात को ख्वाब देख लो, सुबह कौन से टारगेट पूछ लो कि इसका मकसद क्या है, इसका ये किस विषय में है, उस विषय की चर्चा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले इस्लाम कर लिया करते थे। हजरत मूसा के पास इल्म बेहिसाब था। और हजरत ईसा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत ईसा को तो अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया था, ऐसा इल्म दिया था, वो जनाबे वाला हर वक्त उनके चारों तरफ बच्चों की भीड़ लगी रहती थी। हुजूर बाबा हमें ये बात, बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे, बड़े सिंपल थे, उनके पास बच्चों की भीड़ लगी रहती थी। बच्चे पूछने आते थे, बाबा हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है, हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है। बाबा बड़े सीधे बड़े भोले थे। कुरान की तफसीर में लिखा हुआ वो बच्चों से बता दिया करते थे कि तुम्हारे घर के फला कोने में एक बर्तन रखा, बर्तन के नीचे एक पोटली रखी है, पोटली के नीचे एक पोटली रखी है, उस पोटली में मिठाई रखी है। बच्चा वहीं से जनाब वाला उसी कोने का सीध बांध दे, उसी कोने की सीध बांध देता, उसी कोने में पहुंचता, और कोने में पहुंचने के बाद वो जनाब उस बर्तन को हटाता, पोटली हटाता और पोटली में से पोटली निकालता, और पोटली को जैसे ही खोलता बस हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई का सामना हो जाता, मुंह में पानी आ जाता और मिठाई का खेल खत्म हो जाता। मुंह साफ करता, बाहर निकलता और जनाब हालात जो के तो बना देता, बाहर निकलता। एक वक्त आता, माँ को ज़रूरत पड़ी मिठाई की, कोने में गई, पोटली गायब। बच्चे से पूछा, बेटे मिठाई? बच्चा मन का सच्चा बोला, मिठाई तो अम्मी हमारे हत्थे चढ़ गई। का तुम्हें कैसे खबर हुई? हमने बड़ी छुपा के रखी थी। का बाबा ने बताया था। तो पूरे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास के हुजूर सब कुछ बताइए मगर इतना तो ना बताइए। इतना इल्म था जनाबे वाला उनके पास। और अल्लाह के मखसूस बंदे थे, कुछ सेलेक्टेड बंदे थे, उन पे अल्लाह ने उन्हें बड़ा इल्म दिया था। हजरत खिद्र के पास जनाबे वाला इल्म का एक बड़ा ज़ख़ीरा था। सेलेक्टेड पर्सन के पास इल्म था मगर जनता के बीच में इल्म आम नहीं था। 4,500 साल ऐसे ही जी गए लोग अंधेरों में, ऐसे ही जी गए बगैर विकास के, ऐसे ही जी गए बगैर मोबाइल के, ऐसे ही जी गए बगैर माइक के, ऐसे ही जी गए बगैर बिजली के, ऐसे ही जी गए बगैर कारों के, ऐसे ही जी गए। उन्हें तो यह भी पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकल सकता है। पहली बार पूरी दुनिया के समाज से मेरे कुरान ने बताया, वो अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, जमीन में बहुत सारे बोझ मौजूद हैं। पहली बार बताया गया, पूरी ह्यूमन सोसाइटी को अवगत कराया गया कि इस जमीनों में बड़े बड़े बोझ हैं, बड़े बड़े मादनियात हैं, बड़ी बड़ी कानूनी जमीनों के अंदर है। हज़रात मोहतरम किसी को खबर नहीं थी जमीनों में क्या क्या निकलता। कुरान ने सबसे पहली बार बताया। किसी को नहीं मालूम था कि कभी प्लेन में घूमा जा सकता है। पहली बार ये तसव्वुर
कुरान के 27वें पारे ने दिया जनाब पूरी सोसाइटी को। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या माशरल जिन्ने वल इंसे इन इस्तताअतम तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। ए इंसानों और जिन्नों के गिरोह, आसमानों और जमीनों के किनारों को क्रॉस करना चाहते हो कर जाओ, मगर याद रखना तुम जिस किनारे को भी क्रॉस करोगे, जहां भी जाओगे तुम्हें अल्लाह की हुकूमत नजर आएगी। तुम जहां भी जाओगे अल्लाह का राज पाओगे। सल्तनत अल्लाह की है, किंगडम अल्लाह की है, हुकूमत अल्लाह की है, अल्लाह ही है अज़ल से अब तक एक और ओनली वन सुपर पावर पूरी दुनिया के पर्दे पर। यहाँ भी वही है, वहां भी वही है, दुनिया है जितनी है हर दुनिया के अंदर। अगर कोई सुपर पावर है तो एक अल्लाह की बात है। हज़रात मोहतरम, बहरहाल मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाब वाला मेरे मुस्तफा ही की वजह से अफसोस होता मुझे उन लोगों पे जो नबी का कलमा पढ़ते हैं, हर वक्त निगेटिविटी की बातें करते हैं, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था। पूरी जिंदगी इसमें ही गुजर गई, कलमा पढ़ पढ़ के बहुत अफसोस होता है जनाब वाला इन्हें हो क्या गया है, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में। अबे कलमा ही क्यों पढ़ रहे हैं उनका जी, जब उनमें कुछ था ही नहीं। तवज्जो है, तुम बात करते हो इल्म की, मैं कहता हूं अल्लाह ने इल्म को रोक लिया था, अभी नहीं, उसकी मशीयत थी कि ज़माने के पर्दे पे मेरा रसूल आए, मेरा महबूब आए, मेरा आखिरी रसूल आए। और जैसे ही 12 रबीउल अव्वल शरीफ की भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हाई मेंटेनेंस में आमिना के घर में मुस्कुराते हुए तशरीफ़ लाए। दुनिया की दशा बदल गई, दिशा बदल गई। जिब्राइल आए, 70,000 फरिश्ते पीछे पीछे चले। पहले जुलूस निकला, फिर जलसा हुआ, फिर फरिश्तों ने नूरानी हाथ बांध के कहा इज़हर या खैरल बरिया, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या शफीअल मुज़निबीन। मुस्तफ़ा प्यारे तशरीफ़ ले आए जनाब वाला, वो आ गए, समझो ज़माने पे छा गए। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं, गलियाँ सजी हैं मेरे मुस्तफ़ा से और गलियारे महके हैं मेरे मुस्तफ़ा से, तो सारी दुनिया को भाई एक जबान कहना पड़ा कि हमने जवान बहुत देखे हैं मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। हमने जवान बहुत देखे हैं मगर आमिना के जाए जैसा जाया नहीं देखा है। हमने जवान बहुत देखे हैं मगर क्या शान है, क्या शान है इस जवान की कि रफ्तार देखो तो लाजवाब, गुफ्तार देखो तो लाजवाब, और किरदार देखो। कितनों के कुफ्र की जान तो रफ्तार ले गया, कितनों के कुफ्र की जान गुफ्तार ले गई, और कितनों को जनाब वाला उनके किरदार ने घायल कर दिया और मजबूर होगा ये कहने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।